यह वह समय था जब तलवारें खून की प्यासी थीं। लोग एक दूसरे को मारकर ही जीवित रहते थे। देवता और जादुई शक्तियां आपस में टकराती थीं और इंसानों की लाशों पर साम्राज्य खड़े होते थे। इसी दौर में शाकू का राजा वीरसेन अपने दुश्मन राजा भीमसेन पर हमला बोल दिया। कई दिनों तक भयानक युद्ध हुआ, लेकिन इतने दिनों के युद्ध में वीरसेन की सारी सेना मारी गई और वीरसेन किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने राज्य की उत्तर दिशा की ओर निकल गया। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक नदी के किनारे रुका और वहां स्नान करके आराम करने लगा। तभी एक बूढ़ा मछुआरा नदी से मछलियां पकड़ने आया। उसने एक वीर योद्धा को देखा तो चौंक कर बोला, हे वीर, आप कौन हैं? कहां से आए हैं? वीरसेन ने कहा, बाबा, मैं शाकू का राजा वीरसेन हूँ, पर मेरे दुश्मन राजा ने मेरा सब कुछ लूट लिया है और मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला हूँ। अब मैं किसी काम की तलाश में हूँ, कहीं भी काम करके रह लूंगा। बूढ़े ने कहा, बेटा, तुम मेरे घर चलो, तुम्हें वहाँ खाने रहने की कोई तकलीफ नहीं होगी। वीरसेन उसके साथ चल दिया। बूढ़े मछुआरे की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। उसने अपनी बेटी का विवाह वीरसेन से कर दिया और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ दिनों बाद वीरसेन को एक पुत्र प्राप्त हुआ जो अत्यंत सुंदर था। उसका नाम दक्ष रखा गया। दक्ष बड़ा रूपवान और बुद्धिमान हुआ। उसने सभी विद्याएं हासिल कर लीं और एक मजबूत योद्धा बना। एक रात वह बाहर सो रहा था, तभी आकाश में उड़ती हुई एक यक्षिणी निकली। यक्षिणी उसके रूप पर मोहित हो गई और उसके पास आई। कुछ देर उसे देखने के बाद उसने दक्ष के माथे को चूमा और फिर उड़कर आकाश में चली गई तथा संसार भ्रमण करने लगी। तभी उसे अपने पीछे पंखों की सरसराहट सुनाई दी। उसने देखा एक यक्ष आ रहा है। यक्षिणी ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं इस समय ताम्र देश से आ रहा हूँ। ताम्र बहुत बड़ा देश है और उसके अंतर्गत कई द्वीप हैं। वहाँ के बादशाह का नाम गौर है। उसकी एक बेटी वैदेही है। वह इतनी सुंदर है कि मालूम होता है विधाता ने उससे अधिक सुंदर किसी को नहीं पैदा किया है। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।